तो चलिए अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि हमको बताना है कि dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू e⁻² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या पढ़ के आए थे कि हम लोग देखते थे इनका स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि पहले dy बाई डी एक्स का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और थर्ड स्टेप में उस जो भी इक्वेशन रहेगा उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे। तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट है, तो हम लोग को उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यह अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। अतः तुलना करने पर हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर अभी के लिए फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो तुलना करने पर हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से अगर कंपेरिजन करेंगे तो y का मल्टीपल यहाँ पे p है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब p इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और तथा हम लोग को q के जगह पे e⁻² मिल जाए 2x मिल जाएगा, e⁻²x हो गया। तो p की भी वैल्यू मिल गई और q की भी वैल्यू मिल गई। अब हम लोग यहाँ से आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में समाकल गुणांक और इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स होता है। अब p की जगह पे 3 रखिए तो लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स। 3 को अगर बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा e⁻³ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कितने के बराबर मिलेगा, तो e⁻³ इंटू एक्स मिल जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट 3x लिख सकते हैं। और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं कि जो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रतिबंध पढ़े थे, तो लिखेंगे समीकरण एक को हल करने का प्रतिबंध हम लोग पढ़ के आए थे। और वो किस रूप में था, तो वो ये था कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx लिखते थे। करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे e⁻³ रखिए, q के जगह पे e⁻² रखिए इस इक्वेशन में। तो लिख लेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² है q की वैल्यू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻³ इंटू dx हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, e⁻³ तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, घट के कम हो जाएगा e⁻केवल x और यहाँ पे dx और यहाँ पे y इंटू e⁻³ वैसे का वैसे ही है। और हम जानते हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो यहाँ साइड में लिख देते हैं y इंटू e⁻³ इज इक्वल टू e⁻x का इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगा लिया। और इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को तो हम लोगों ने पहले ही लगा लिया था, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग e⁻³ से चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक लाइन हम आपको बता दे रहे हैं, अगर इससे डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, तो y इंटू e⁻³ इज इक्वल टू e⁻x प्लस c था क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल y के रूप में अगर लाना चाहते हैं तो e⁻³ से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 3x से सब में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, e⁻³ से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, e⁻³ से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। और इससे ये तो इधर का कट गया, तो इधर हमको क्या मिल जाएगा 1। और e⁻³ में से एक x घटाएंगे तो e⁻²x मिल जाएगा, e⁻² प्लस c इंटू e⁻³ मिल जाएगा। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो आप नोट करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे।